हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वारी एनर्जीज़ के बारे में। अगर आप देखोगे तो दोस्तों वारी एनर्जीज़ काफ़ी जब से लिस्ट हुआ चर्चाओं में तो काफ़ी रहा है, ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें एक कमजोरी भी रही और गिरावट भी ऊपरी स्तर से अच्छी खासी देखने को मिली है। लेकिन आज इसके जो है क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले थे एंड नतीजे जो हैं किस तरीके के आए हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि नतीजे किस तरीके के हैं एंड इन नतीजों का जो फ़र्क मार्केट पर किस तरीके से पड़ेगा जब ये काउंटर कल मार्केट में ओपन होगा, तो आपको यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, वो आज की इस वीडियो में हम जो है समझने की कोशिश जो है दोस्तों करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली पेज पर ही लेकर चलता हूँ वारी के। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ 1 सेकेंड। ये देखो, आप आ चुके हो वारी एनर्जीज़ के फ्रंट पेज पर एंड यहाँ पर 30 जनवरी 2025 मतलब आज ही की डेट है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही इसके नंबर जो है निकल कर आए हैं, ये देख ही पा रहे हो। ये हम चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, पहले नंबर देखेंगे बेसिकली कि आखिरकार नंबर किस तरीके के आए हैं एंड अनाउंसमेंट क्या है वो भी हम देखेंगे कि आखिरकार और क्या अनाउंसमेंट हुए, वो सब देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं नंबर्स। सबसे पहले देखना है कि ये अमाउंट जितने भी है वो सब मिलियन में है। ठीक है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके ही बताऊंगा, लेकिन जो आपको दिखाई देगा वो मिलियन में होगा। चलो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जिससे कि आप और क्लैरिटी के साथ यहाँ पर चीज़ों को देख पाओ। स्टार्ट करेंगे दोस्तों रेवेन्यू से। तो यहाँ पर देख पा रहे हो टोटल इनकम मतलब टोटल रेवेन्यू आप मान के चल सकते हो। ये नंबर मिलियन में है, मैं करोड़ में पढ़ूंगा तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इस बार जो नंबर निकल कर आए हैं वो आए हैं दोस्तों 3,545 करोड़। 3,545 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है और इससे पहले था 3,663 करोड़। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू थोड़ा सा घटता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अगर आप इसे देखो पिछले साल के हिसाब से, लास्ट ईयर के हिसाब से देखोगे तो जहाँ 1,651 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके हिसाब से तो अगर आप देखो तो यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट आपको नज़र आया है। तो ये भी आप यहाँ पर देख रहे हो कि लास्ट ईयर या फिर मैं बोलूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो प्रॉफिट निकल कर आया, रेवेन्यू जो निकल कर आया है वो दमदार है। लगभग 100% से ऊपर का रेवेन्यू यहाँ पर जो है होता हुआ देखने को मिला है और ये काफ़ी हेल्दी रिजल्ट आप मान के चल सकते हो। लेकिन अभी नंबर प्रॉफिट से समझ में आएगा, प्रॉफिट का क्या हालचाल है। तो मैं आपको अगर दिखाऊँ नेट प्रॉफिट, ये देखो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर निकल कर आए 506 करोड़ का। आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, नंबर में लिखे मिलियन में, मैं पढ़ रहा हूँ करोड़ में। 506 करोड़ है, कंफ्यूज मत होना। लास्ट लास्ट क्वार्टर में 375 करोड़ था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 140 करोड़। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो जो नंबर हैं वो मल्टीपल टाइम बढ़े, लगभग 300% की ग्रोथ आई है। लगभग आप कह सकते हो कि 300% की ग्रोथ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही, मतलब लगभग 4 गुना हो गया प्रॉफिट। एंड अगर प्रॉफिट जो है 4 गुना होता हुआ देखने को मिला है तो इसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों आप ये मान के चलो कि आने वाले जो दिन कल जब नंबर निकल कर आएंगे इसके, या फिर मैं बोलूँ कल जब मार्केट खुलेगा, तो उस समय ये जो काउंटर रहेगा पर्टिकुलरली एक बेहतरीन तेज़ी जो है आपको दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बात के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट कोई मजाक वाली बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही तो 4-5 गुने हुए हैं, कौन सा क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के हिसाब से हुआ है। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी अगर हम देखें तो नंबर्स में अच्छा खासा इजाफा है, थोड़ा बहुत नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पर तो अच्छा खासा है। आप ये मान के चलिए लगभग 50% के आसपास का ग्रोथ तो आपको लास्ट क्वार्टर के हिसाब से भी दिखाई दे रहा है, लास्ट ईयर के हिसाब से तो आप क्लियरली देख ही रहे हो। लगभग 300% का इजाफा, लगभग आप कह सकते हो कि 4 गुने यहाँ पर जो है नंबर आपको होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ये कोई मजाक नहीं है, इस तरीके की प्रॉफिट जो निकल कर आना आप कह सकते हो कोई मजाक नहीं है। ठीक है, मैं आपको और आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। नेट प्रॉफिट तो हमने देख ही लिया है, और अगर चीज़ें देखने की कोशिश करें बेसिकली तो ईपीएस ही रह जाता है इन सब चीज़ों के बाद। तो ईपीएस अगर आप देखोगे फ़िलहाल तो 18 साढ़े 18 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 13.5 के आसपास था।
एंड अब अगर हम देखें तो ईपीएस जो है इसका कितना है, मतलब लास्ट ईयर कितना था, 4 के आसपास, 4 या 5 कह सकते हो। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि ईपीएस में जो सुधार है वो भी तगड़ी तरीके से हुआ है। अब ना मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आज के समय में कि जितनी भी सेम सेक्टर की दूसरी कंपनीज हैं, अगर आप इस सेक्टर की दूसरी कंपनीज को समझने की, पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो उनकी वैल्यूएशन जो है आपको अच्छी खासी हाई दिखाई देगी। आप एनटीपीसी ग्रीन को ले लो, इतना महंगा वैल्यूएशन पर वो काउंटर जो है आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है कि आप हिम्मत ही नहीं पड़ेगी उसे खरीदने की, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो अब जिस तरीके से इसने अपनी प्रॉफिट को बढ़ा लिया है, ठीक है, ऑलरेडी भी अगर हम इसका स्टॉक का पी रेशियो देखते हो तो 63 टाइम्स देखने को मिल रहा था, जो कि इस सेक्टर की दूसरी कंपनी से तो अभी भी अगर हम देखें तो सस्ता ही था। लेकिन अब इस तरीके की प्रॉफिट नंबर के बाद ये जो वैल्यूएशन है वो आपको बहुत हद तक कम होती हुई दिखाई देगी। बहुत हद तक आप कह सकते हो घटती हुई आपको इसकी पी वैल्यूएशन देखने को मिलेगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरा सोचना है कि अब ये काउंटर जो है अच्छा खासा सस्ता पी वैल्यूएशन पर देखने को मिलेगा। अब एक बार ना ये नंबर तो हमने देख ही लिए कि नंबर किस तरीके के आए हैं, मैं एक बार पहले पेज पर भी लेकर चलता हूँ कि क्या कोई अनाउंसमेंट भी हुई है क्या। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई नए अनाउंसमेंट वगैरह हुए हों तो डेफिनेटली उसका भी फ़र्क तो पड़ता ही है। 1 सेकेंड मैं फ्रंट पेज पर रखता हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये डेट वगैरह है एंड बताया गया है कि क्या हुआ है। द मीटिंग जो 1 बजे से रखी गई थी 3:15 बजे तक, रिजल्ट अभी आए हैं थोड़ी देर में। तो ये क्लियर है कि यहाँ पर जो है कुछ भी नया अनाउंसमेंट या फिर मैं बोलूँ कोई डिविडेंड, कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं देखने को मिला है। नतीजे ही कंपनी ने फ़िलहाल दिए हैं, लेकिन नतीजे जो दिए हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दमदार दिए हैं। एंड इन रिजल्ट के दम पर आप कह सकते हो कि कल ये शेयर एक बढ़िया मोमेंटम में नज़र आ सकता है। एंड स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो दोस्तों वैल्यूएशन की ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वैल्यूएशन की ही है कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन बहुत रीज़नेबल आपको देखने को मिल रही है। एंड इन रीज़नेबल वैल्यूएशन पर आपको एक अच्छा माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर जो है बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब कल क्या होगा एग्जैक्टली ये तो कल ही मालूम पड़ेगा, लेकिन उम्मीद बहुत अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।